हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सोल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कम्प्लेक्सेस। हमें बताना है कि इनमें किस तरह का जो है वो आइसोमेरिज्म है। तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसके अंदर जो है वो हमारी जो है वो आयनाइजेशन आयन का जो है वो डिफरेंस है। इसमें सल्फेट आयन रिलीज होगा और इसमें नाइट्रेट आयन जो है वो निकलेगा। तो ये हमारा आयनाइजेशन जो होगा, तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है हमारा सेकंड जो है वो हमारा एक में वाटर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स अंदर है और एक में एक वाटर का मॉलिक्यूल अंदर और एक बाहर है, यानी कि ये हमारा जो है वो हाइड्रेट है। तो फर्स्ट वाला आयनाइजेशन और सेकंड वाला जो है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन CO। इस कंपाउंड के अंदर जो है वो कोबाल्ट की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, कौन सी है। अगर हम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगी। ऑक्सलेट आयन के ऊपर -2 होता है, -2 × 3 करेंगे, ये हो जाएगा -6। इसके ऊपर -3 चार्ज है, ये उधर जाके +6 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आएगी हमारे पास कोबाल्ट की। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कोबाल्ट की 3 पॉजिटिव। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, कोबाल्ट हमारा होता है 27। अगर 3 लूज कर देंगे तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी डी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि ऑक्सलेट जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी D2sp D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, D2sp3। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट में ये दोनों के दोनों ऑक्टाहाइड्रल है, सही है। इसमें ये दोनों जो है वो स्क्वायर प्लेनर होंगे, ये भी सही है। इसमें ये दोनों टेट्राहाइड्रल है, ये भी सही है। यहाँ पे ये जो है ये ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हमें मैचिंग करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन इनकी। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में 2 ही लिगेंड लगे हैं, तो ये हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो फर्स्ट के लिए हमारा 3 होगा। तो ए के लिए 3 सिर्फ ऑप्शन बी में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप करके देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से, जैसे हमने 52 नंबर क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। वैलेंस बैंड थ्योरी जो है वो कलर्स को एक्सप्लेन करती है, ये गलत है। ये CFT थ्योरी जो है वो कलर्स को एक्सप्लेन करती है। ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर है। इसमें जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बीडेंटल लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी है। इनर ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D2sp3 होती है, सही है। आउटर में जो है वो sp3d2 होते हैं, ये भी सही है। टेट्राहाइड्रल जनरली इन्वॉल्व DsP2, ये नहीं होती। टेट्राहाइड्रल जो है वो DsP3 होते हैं, ये जो है वो स्क्वायर प्लेनर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन टेट्राहाइड्रल sp3 शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कम्प्लेक्स इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा फैक्ट जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो
तो ये जो है वो हमारा एक इनर ऑर्बिटल है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे अमोनिया के लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये जीरो हो जाएगा। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो +3 है, तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो भी +3 आ जाएगी। अब अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये 24 नंबर पे होता है। 3 लूज करने के बाद इसमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बचेगी। इसके पास वैसे होती है 3D5 4S1। 3 लूज करेंगे, 1 यहाँ से चला जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3D3। तो दो डी ऑर्बिटल जो है वो खाली रह जाएंगे। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी इनर DsP3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। हमें गलत बताना है। ये इनर हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, इनर कम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स लिखा है जो कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स विल हैव द टेट्राहाइड्रल शेप। हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा टेट्राहाइड्रल शेप है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। Cl जो है वो हमारा पेयरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वीक लिगेंड है, जिसके कारण हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन शो होगी वो sp3 यूज होगी। डी ऑर्बिटल खाली नहीं हो पाएंगे, लेकिन साइनाइड के केस में वो पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये हमारा DsP2 शो करेगा। तो इसीलिए जो है वो हमसे टेट्राहाइड्रल पूछा था, तो वो ऑप्शन डी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स साइन। ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स साइन डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो ऑक्टाहाइड्रल होता है, ये भी सही है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो या तो टेट्राहाइड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है, ये भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द कम्प्लेक्स साइन इन विच नो डी ऑर्बिटल इन द सेंट्रल मेटल एटम। हमें बताना है कि इसमें से किसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी जो है वो डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीज को देखें तो यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी Mn7 पॉजिटिव, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होगा। तो सातों के साथ इलेक्ट्रॉन निकल के सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि हमारे पास इसमें फिर पूरा डी ऑर्बिटल जो है वो खाली हो जाएगा और 4s भी जो है वो खाली हो जाएगा। तो इसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।